भजनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा महापुरुष ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। दास भी एक छोटा सा शब्द रखेगा, जो सेवा सौंपी है उसे निभाएंगे। महापुरुषों, हम सब विचार करें, ज्ञान की बात काफी समय से चल रही है। ज्ञान कहते किसे? हम लोग, आप लोग सब ज्ञानी हैं, सब ज्ञान लिए हुए हैं। आप गहराई से ये सोचें, ज्ञान किसे कहते हैं? क्या हमने ये सीखा है? कितने लोगों ने सीखा ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी आए किसी ने दे दिया, अब वो ले लिया, जो बता दिया करने लगे, बता दिया ठीक है। जब तक हम कहीं हमें जाना है, जब तक मुझे सही रास्ता पता नहीं, तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे हम जितना प्रयास करें। इसी तरीके से लोगों को सत्संग करते करते वर्षें गुजर जाती, उन्हें यही पता नहीं होता कि ज्ञान क्या है। साधारण तरीके से हम समझें, ज्ञाता किसे कहते हैं? जानने वाले। जो जानता वो कौन है? ज्ञाता। ज्ञान और ये जैसे, ये उस वस्तु को कहते हैं जिसे हम जानते हैं। जिसे हम जानते हैं उसे क्या कहेंगे? ये जाना। ज्ञान किसे कहेंगे? जिसके द्वारा, किसने जाना? हमने। जैसे आप, हम इस माइक को जानते हैं। कौन जानता? हम जानते हैं। माइक क्या हुआ? ये। और जिसके द्वारा जाना वो कौन हुआ? ज्ञाता। क्या हम ज्ञाता को जानते हैं? हम ज्ञान को जानते हैं? इतने लोग बताएं, सब लोग ज्ञानी हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान बीच में है, जो ज्ञान है। क्या हम ज्ञान को जानते हैं? हम ज्ञ को जानते हैं और ज्ञाता को जानते हैं, ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान क्या है? इसी तरीके से हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र को संतों ने ये भी कहा है कि ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, कह दिया। उनका कहने का जो अर्थ है वो ये है कि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो आपका नहीं है। किसका? आपका। क्योंकि आप ज्ञान को जानते ही नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान है तो किसका है? बुद्ध का होगा, कबीर का होगा, कृष्ण का होगा, क्राइस्ट का होगा, जीसस का होगा, और सभी संतों का ज्ञान है, आपका नहीं। हम लोग विचार करें, क्या शास्त्रों में हमारा ज्ञान है? हम शास्त्रों से पढ़ के क्या ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं? जान सकते हैं? अभी तक हम सबने सत्संग सुने हैं, सही मायने में जो भी जानते हो कि ज्ञान ऐसे कहते हैं, अच्छा खड़े होके उत्तर दें। बताएं, ज्ञाता और ज्ञ के बीच में इसे ज्ञान कहते हैं। जब तक हमें ज्ञान का ही पता नहीं, तब तक क्या हम सत्संग करेंगे? किस बात का सत्संग है? सत्संग क्या है? किसी ने ढोलक बजाना सीख लिया तो किसी ने गाना सीख लिया, किसी को कुछ बता दिया तो किसी को कुछ बता दिया, करने लगे। सत्संग नहीं। यहाँ पे जो हम लोग सत्संग करेंगे भाईचारे से, हम सब एक। आप लोग अज्ञान नहीं है। यहाँ कोई कहे, अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का अभाव, समझने की कोशिश करना सब। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का अभाव।
अज्ञानता का मतलब है ज्ञान ढका हुआ, ज्ञान ढका हुआ। लोग कह देते हैं कि ज्ञान का अभाव है, हम अज्ञान हैं, फलाने अज्ञान है। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं, सब में ज्ञान बराबर है, मेरा कहना है। सिर्फ फर्क इतना है, कितना कि किसी का ज्ञान खुल गया और किसी का ढका। जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशे में कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जिस तरीके से दर्पण पर मल जम जाए, क्या मिट्टी जम जाए, मल का मतलब गंदी मिट्टी, गंदगी जम जाए, तो इसी तरीके से शीशा पर कितनी भी गंदगी जम जाए, क्या शीशा में कोई अंतर आता है? बताओ। शीशा तो ज्यों का त्यों है, उस पर मल जमा है बस, और शीशा को साफ कर दो तो ज्यों का त्यों। इसी तरीके से आपके ज्ञान पर अज्ञान रूपी मल जमा है, वासना रूपी मल जमा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ज्ञान का अभाव है। शीशा में कोई कमी आई, कितना भी मल जम जाए कोई कमी नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है। और शीशा के सामने जाएंगे आप तो फोटो शीशा के, जब शीशा के हम सामने जाएंगे तो हमारी फोटो आएगी कि नहीं आएगी? या साफ है? आएगी। हट जाए तो फोटो हट जाएगी। और कैमरा में जब फोटो खींचती है तब, कैमरा में जब फोटो खींचती है तब उस पर हमारी फोटो आ जाती है, फिर हटती नहीं है। इसी तरीके से मल जमा है। क्यों? हमारे जो किसी के प्रति भाव आ जाते हैं, किसी ने हमें आज गाली दी तो कैमरा की तरीके से पकड़ ली, अब वो मैं भूलने वाला नहीं है। ये क्या है? मल। हमने या भूत को पकड़ा या भविष्य को पकड़ा, इसलिए हमारे क्या जम गया? मल। आप अभी प्रेजेंट हैं, यही ज्ञान यही है, अभी है, उसमें कोई फर्क नहीं। ज्ञान को खोजना नहीं है, वो है, ये ढका है। पीछे कहा कि शास्त्रों में जो ज्ञान है उस संतों ने क्या कहा कि ये ज्ञान नहीं है और किसी का ज्ञान है, उसे हम पकड़ लेते हैं कैमरा की तरीके से। उसे हमने क्या किया? पकड़ लिया। अब मेरे जम गई। जिस सत्संग में गए हमने कैमरा की तरफ पकड़ ली, जे मेरे गुरु। यहाँ आए तो यहाँ पकड़ ली, यही गुरु है और कहीं कुछ है नहीं। हम उन्हीं के गुणगान गाते रहेंगे, चाहे कुछ मुझे आए और चाहे ना आए। इतना मल जम गया, इतना अहंकार जम गया, हम किसी की बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। कोई कुछ पूछे तो जानते कुछ नहीं, गिलमानेगी नहीं, बात तो वही रहेगी। विचार करें, हम शास्त्रों को पकड़ लेते हैं, उसमें हमारा ज्ञान नहीं है। हम संसार में देखें, हम धन को पकड़ लेते हैं, पदार्थों को पकड़ लेते हैं। जिसको पकड़ लेते हैं वो हमसे पहले भी सब थे। जो संसार में वस्तुएं हमने पकड़ी हैं, नाते रिश्ते, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, जो भी पकड़ा, क्या आपसे पहले नहीं था? ये सब आप नहीं रहेंगे तब भी ये सब रहेगा। मूर्ता क्या है? मूर्ता ये है, हमें पकड़ने की आदत है। हम शीशा नहीं है, हम कैमरा है। अब कैमरा में जो फोटो खिंच जाती है वो रील भी खराब हो जाती है, फिर वो चलती नहीं है।
जो फोटो खिंच गई वो हटने वाली नहीं है। इसी तरीके से हम जो कैमरा है जो कैच कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, हम लोगों की रील खराब हो गई है। इसीलिए जो अभी है प्रेजेंट अविनाशी आत्मा, जिसे कहीं बताते वो कैसे है? सर्वज्ञ। चाहे जीव कह ले चाहे आत्मा। जीव का कहने का मतलब है जीवात्मा। जीवात्मा कब कहते हैं? अज्ञानी पुरुष को हम जीवात्मा कह देते हैं, ज्ञानी को महात्मा कह देते हैं, पुण्य करने वाले पुरुष को पुण्यात्मा कह देते हैं, भूतात्मा कह देते हैं, प्रेतात्मा कह देते हैं। मूल में क्या है? सब आत्मा। आत्मा से भिन्न कहीं कुछ नहीं। और आत्मा कैसे है? हम लोग कैसे हैं? हम लोग उस अविनाशी आत्मा के आगे कुछ भी नहीं है, तो उसी के। यदि जान ले तो सब कुछ है ना, वैसे कुछ भी नहीं है, क्यों? अज्ञान है। जिस तरीके से समुद्र में कोई बर्फ की सिल्ली उतराती हो, पानी तो है, एक सिर उठाए, एक कोना उठाए, इसी तरीके से हम लोग हैं तो उसी से निर्मित, सब वही है। एक अहंकार बस सिर उठाए, जैसे समुद्र में उतराती हुई किसकी? बर्फ की सिल्ली सिर उठा लेती है, अहंकार। और अहंकार बस हम कुछ जान नहीं पाते, क्योंकि हम सुनते हैं, समझते हैं, पूछने की कभी हिम्मत पड़ती है किसी को? नहीं पड़ती। क्या कहेंगे? बस ठीक है, जान लिया जो है, बस ठीक है, वही है। हम संसार में मूर्ता के कारण संसार को पकड़ लेते हैं, जो अपना नहीं है। मूर्ता किसे कहते हैं? जो चीज अपनी ना हो उसे पकड़ ले, उसे अपना मान ले, तो क्या है? मूर्ता तो है। जो चीज माइक हमारा नहीं है, हम माइक को अपना मान ले, तो गलत बात है। क्यों? कि संसार की वस्तुएं हमारी नहीं है, उपयोग के लिए हैं। एक दुरुपयोग, एक सदुपयोग। हम संसार में आए हैं तो क्या करें? सदुपयोग। भाई किसी का हित करें, अच्छी बात है, सत्संग सुने, अपने को जाने, अपने कल्याण की कामना हो। ज्ञान की कामना सबको, अपने कल्याण की कामना कितने लोगों को? ये बैठ जाए तो हमें अपना उद्धार ही करना है, ये बैठ जाए। कितने लोगों को बैठी नहीं? अरे बैठी हो तो सत्संग हमारा चूक नहीं सकता, बैठी हो तो सत्संग की लॉक कट नहीं सकती। क्यों? यदि 100 डिग्री पर भाप बननी है पानी की, तो आग जलाना पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी 100 डिग्री पर पानी गर्म होके भाप बनेगी। इसी तरीके से यदि अपना उद्धार करना है तो हर पल जे नहीं है तो बस टाइम निकाल लिया, 1 घंटे के लिए सत्संग करके आता हूँ, चलो देखते हैं क्या है। कभी 100 डिग्री पर भाप बननी तो 100 डिग्री पे ऐसे भाप बनेगी नहीं। उस परम तत्व को नहीं जान सकते, उसकी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, सत्संग करने पड़ेंगे, महापुरुषों की बात सुननी पड़ेगी, उसकी जानकारी लेने पड़ेगी। हम क्या कहते? नहीं, बस हो गया काम, कभी होने वाला नहीं। मैं साफ कहता हूँ, जो मेरा अनुभव है। और ज्ञान किसे मान लेते? जैसे हमको यदि इस फूल का ज्ञान है, ज्ञान हम सबका किसी विषय पर टिका होगा। देखो अपने अपने अंदर सब ज्ञानी है, यहाँ सबका ज्ञान है, किसी न किसी विषय पर ज्ञान होगा, या किसी का शब्द पर ज्ञान होगा, शब्द का ध्यान करेंगे, किसी का ज्योत पर ज्ञान होगा, किसी की चाहे धुन पर हो, चाहे जो हो, ज्ञान अशुद्ध होगा। शुद्ध ज्ञान किसे कहते? शुद्ध किसे कहते? जैसे पानी, और पानी में कुछ मिला दे तो उसे शुद्ध कहेंगे कि अशुद्ध? क्या कहेंगे? अशुद्ध हो गया, मिलावट हो गई। जब हम किसी विषय का ज्ञान करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता। ऋषियों ने ऐसे ज्ञान कभी नहीं बताया। कुछ लोग तो शरीर को ही परमात्मा मान बैठे, आप जान रहे और शरीर को जान रहे तो अशुद्ध हो गया, ज्ञान कहाँ रहा? आप दृष्टा हो गए, वो दृश्य हो गया, तो ज्ञान तो रहा ही नहीं। ज्ञान को तो पता ही नहीं अभी तक, और फिर भी हम ताली बजाते, भजन करते, अभी मुक्ति पाते, कभी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता।
संतों ने क्या किया, इन ढोंगों में अटका के, इन ढोंगियों ने, चालाकों ने, चतुर लोगों ने सिर्फ धन के खातर, अपने पेट के खातर लोगों को बेवकूफ बनाया। कभी गौर करके देखना, सिर्फ अपने पेट के खातर। आपको कहेंगे आप दान करो और उपयोग जितना हो सके उसमें निवारण करो, और वो लग्जरी गाड़ी पे चलेंगे, 1-1 करोड़ की गाड़ी पे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, आपसे कहेंगे बस ठीक है काम चलाऊ कर लो। कोई 5 मंत्र दे देता है, कोई 7 दे देता है, जे और ढोंग वगैरह लिया। कवि साहब टेर के कहते, ऐसे गुर मत करो फंद ना पड़ो, मंत्र सिखलावे अंत समय जे मंत्र काम ना आवे। मंत्र बताया उन्होंने, वो कौन है मंत्र, वो सार शब्द है। वो सार जिसमें न कोई शब्द है, न कोई रूप है, न रंग है, न कोई क्रिया है। सतगुरु ध्यान देता है, वो भी वो ध्यान जिस तरीके से सूर्य, देखा आपने सूर्य की तरह जब आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाए, चाहे कोई आए और चाहे कोई जाए, उसे कोई मतलब दूसरे से। सूर्य को किसी से मतलब है? आप बैठे या न बैठे, आए या ना आए, जाए या न जाए, चाहे जो होता रहे। इससे क्या कहा, ज्ञान जब आप प्रकाशित हो जाए। यहां बैठे सब लोग ज्ञान प्रकाश में, कोई किसी के अंदर अंतर नहीं है, सबका एक जैसा है। जैसे यहाँ 100 दिए जला दिए जाए, दिए अलग होंगे, उनका आकार अलग होगा, तेल अलग होगा, बाती अलग होगी, व्यवस्था अलग होगी उनकी, लेकिन प्रकाश सबका एक होगा। कोई नहीं कह सकता है कि किस दिए का प्रकाश है। इस तरीके से यहाँ जितने बैठे हैं, जो ज्ञान का प्रकाश है सबका एक जैसा है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम चूक गए। कैसे? हम अहंकार में उस ज्ञान को जानना नहीं चाहते। कोई बताने वाला भी आए, उससे हम झुकना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। क्यों? अहंकार वश। ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान है। फर्क कितना है? ज्ञान में फर्क इतना होता है, जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है और एक जागा हुआ है। व्यक्ति तो दोनों है, फिर अंतर है। जो सोया हुआ है उसके एक कमजोर बच्चा भी, कमजोर आदमी भी छुरा भोग सकता है। क्यों? सोया है। उस पर कोई हमला कर सकता है। क्यों? सोया हुआ है। उसकी जान जा सकती है। और जागा हुआ है फिर इतनी जल्दी नहीं कर सकती। इसी तरीके से ज्ञान सोया हुआ तो हो सकता है किसी का, और जागा हुआ ज्ञान उदित होता है, संग्रहित नहीं, इकट्ठा नहीं होता है। कोई आयात या निर्यात का विषय नहीं है, लेन देन का विषय नहीं ज्ञान है। ज्ञान खोलना है। ज्ञान क्या है? एक खोलना है, ढका है उसे खोल देना है। और जो हम लेते हैं ज्ञान, जैसे हमें फूल का ज्ञान है, अब हमें फूल का ज्ञान है तो फूल अभी न रहे, विषय न रहे तो ज्ञान रहेगा? फूल का ज्ञान खत्म। या फूल से मुझे प्रेम है, हमें किसी व्यक्ति से प्रेम है, वो व्यक्ति न रहे तो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, आप कह सकते हैं रहेगा प्रेम, फिर भी क्या, जब व्यक्ति देखा हो तो कल्पना करके उससे प्रेम कर सकते, वो भी यथार्थ प्रेम हो नहीं सकता। इसी तरीके से ज्ञान, हमारे पास किस चीज का ज्ञान है? कहीं हम किसी को देखते हैं, किसी को जानते हैं, किसी को जानते हैं, उसे प्रेम हो जाता है। अब प्रेमी खत्म, प्रेम खत्म, वस्तु खत्म, विषय खत्म। जिसे भी आप जानते हैं, जो मन बुद्धि वाणी से जाना जाता है, वो जो पांचों इंद्रियां ग्रहण करती हैं, मन बुद्धि माया है, इससे जो भी ग्रहण किया जाता है वो विषयों का ग्रहण करना होता है। और विषय जो होते हैं वो हमें डुबाने वाले, हम किससे
किससे डूब रहे हैं? विषयों से। हमें विषय से हटा दे। जैसे आपने कुआं देखा, कुआं को कैसे बनाते हैं? हम खोदते हैं, गड्ढा, ईंट पत्थर सब निकालते हैं, हटाते हैं, अंदर जाके कुआं की दीवारें बना के ले जाते, अंदर जाके क्या होता है? स्रोत निकलते हैं, अंदर जाके वहां से पानी की धाराएं निकलती हैं। फिर उसमें कितना भी पानी निकालो क्या घटेगा? क्यों? स्रोत फूटा, स्रोत है। और कभी भ्रम क्या हो जाता है, जैसे हम कहीं गड्ढा खोद लें, उसमें पानी कहीं से लाके भर दें, तो कुआं जैसा बेशक लगे, इस कुआं में और उस गड्ढे में इतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? गड्ढे में स्रोत नहीं है, वो पानी कहीं से लाया हुआ है, किसी का दिया हुआ है। वो पानी यदि न उलीचा तो कीड़ा पड़ जाएंगे और निकाला तो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो ग्रहण किया जाता, जो कहीं से लिया जाता ज्ञान है, जो किसी से जिस प्रकार हम संग्रहित करते हैं, वो ज्ञान रहने वाला नहीं होता है, वो विषय होते हैं। और विषय कभी हमें मुक्त का कारण हमारे लिए नहीं बन सकते। हमें हमारे ज्ञान को ढके कौन है? हमारे ज्ञान को ढके एक वासना। संतों ने वासना शब्द भी कहा है। वासना क्या है? जैसे हम दूर देखते हैं, यहां से आकाश और बादल एक होते दिखता है, जी लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा नहीं 10-15 कोस आगे चले तो बादल और आकाश एक जैसा लग रहा है। क्योंकि हम फंस चुके हैं ऐसी जगह पे। हम गंगा जी को देखने गए तो वो पता चले कि यहाँ पे बस थोड़ी दूर है, यहीं से निकली है, बहुत दौड़े। इसी तरीके से हम यहाँ देखें कि बादल जबकि है ही नहीं और पृथ्वी एक होते दिखाई देती है, लेकिन ये 10 कोस नहीं, 20 कोस जाओ, 40 जाओ, जितने जाओगे उतनी दूर फिर मालूम पड़ेगी ये कभी एक होते इकट्ठे दिखाई नहीं देंगे, एक होते ही नहीं। इसी तरीके से वासना की कभी पूर्ति होती ही नहीं है। वासना क्या? हमारा घर बन जाए, बस सब बात ठीक है, घर बन गया, वासना खिसक गई, हट गई। अब वासना कहाँ पहुंची? कुछ नहीं तो गाड़ी, तो गाड़ी मिल गई, वासना फिर खिसकी। अब नहीं, कुछ शहर में बच्चों की व्यवस्था, तो शहर में बन गई, फिर खिसक गई। कुछ नहीं, बच्चों के लिए ज्यादा नहीं 2 करोड़ रुपया तो हो जाए व्यवस्था, जो बच्चों का काम, वासना फिर खिसक गई, फिर 4 करोड़ पहुंची, वासना फिर खिसकी, MP के पद पे पहुंची, वासना फिर खिसकी तो किसी तरीके से एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, वासना फिर खिसकी, अब पूरे विश्व के कुछ बन जाए। वासना कभी रुकने वाली नहीं है और वासना के कारण हम लोगों की अविनाशी आत्मा पर मल जमा है। इस कारण हम उसे जान नहीं पाते, क्योंकि वासना भूतकाल में, वासना भूतकाल की होती है या भविष्य में होगी, आगे पीछे होगी, और आप अभी यही हैं। आप विचार करें अभी और यही इसी टाइम का विचार करके देखें, विचार कर नहीं सकते, शब्द नहीं कह सकते। क्या शब्द आएगा आप पर? किसी पाए भूत भविष्य छोड़ के एक शब्द कह के दिखाए कोई? क्यों? वहां शब्द नहीं है। जो शब्द देते हैं प्रेजेंट अभी देख लो, वहां शब्द कैसे हो सकता है? साधारण से लोग गांव के कह देते हैं कि 52 अक्षर के पार, फिर भी 7-7 मंत्र दे देते हैं लोग। और ज्ञानी ऐसे मोह जाते हैं, कुछ तो धन में मोह जाते हैं, कुछ पद में मोह जाते हैं, कुछ लगन ऐसी हो जाती है जैसे दारू पीने लगे, उसे लाख समझाओ कि दारू अच्छी चीज नहीं है, ये लोग कहेगा सब पीते हमने बहुत देख लिए, सब ऐसे ही है, सब पीते, मानने वाला नहीं। इसी तरीके से वासना भूत और भविष्य में ले जाती है, और आप अभी हैं, यही हैं, प्रेजेंट हैं, इसलिए इससे चूक जाते हैं। अभी का कोई ज्ञान करा दे, प्रेजेंट, भूत और भविष्य दोनों अलग हट जाए। यही कृष्ण कहते हैं गीता में, देख अर्जुन, मैं भूतकाल को भी जानता हूँ
और भविष्य काल को भी जानता हूं, कि मुझे कोई नहीं जानता। वर्तमान को कोई नहीं जानता। आप हम वर्तमान को अभी शायद कोई यहाँ जानता होगा, वर्तमान को अभी जानने का सवाल नहीं है। और ज्ञान इसी वर्तमान, अभी यही वर्तमान को जानना ज्ञान है। ज्ञान कोई परिवर्तनशील वस्तु नहीं है। जो आज है अपना ज्ञान का क्या है, बस ध्यान कर रहे ज्ञान है, ध्यान हटा ज्ञान हटा। ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ज्ञान का मतलब, जैसे बुद्ध बैठे एकांत में, आनंद के झरने झर रहे, वहां तो कोई है नहीं उनके पास, फिर आनंद कहां से झर रहा है? क्यों? ज्ञान है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तब पूछा, महापुरुष आए, उन्होंने पूछा, प्रभु हमने तो सुना आप बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, क्या मिला? बुद्ध ने कहा, मिला तो कुछ नहीं, खोया है, मिला कुछ। वो हंसने लगे सब। उन्होंने कहा, क्या खोने के लिए आपने इतने वर्षों तक तपस्या की, इतना परिश्रम किया, इतना समय गायब किया, क्या खोने के लिए ये सब किया? उन्होंने कहा, ये सब करते तो इसलिए थे कि कुछ मिलेगा, जब मिला तो पता ये चला मिला कुछ नहीं, खोया। गुरु का काम कोई शिक्षक नहीं होता है, गुरु आचार्य नहीं होता है, शिक्षा देने वाला नहीं होता है। गुरु शब्द बिल्कुल अलग है। गुरु का मतलब होता है अज्ञान को जो हटा दे और ज्ञान प्रकाशित कर दे। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हारे पास अभी तक इकट्ठा हुआ है वो सब खत्म कर दे। जिस बिल्कुल अज्ञानी बना दे। और जैसे ही अज्ञानी आप, जब ज्ञान होगा आपको उस परम तत्व का, उस समय ही होगा जब गुरु एकदम अज्ञानी बनाएगा, उसी समय वो ज्ञान दिखा जाएगा आपको, उसकी अनुभूति हो जाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं उसी समय। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम विषयों का ज्ञान करें। कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान अग्नि में सभी कर्म जल जाते हैं। कोई आग ही नहीं लगी है कहीं। वजह सिर्फ इतनी है कि जब ज्ञान होता है तो अज्ञान रहता ही नहीं है। जिस तरीके से आप देखें, रात है, अंधेरे रात कहते हैं। रात कोई वस्तु होती है क्या? भाई अभी यहाँ रात करने हो तो क्या करेंगे हम? प्रकाश को रोकेंगे, चारों तरफ से करेंगे प्रकाश में। अंधकार कोई ऐसी चीज है यहाँ जला दे, अब अंधकार को हटाना होगा तब प्रकाश करेंगे। करना हमें प्रकाश में ही है, अंधकार कोई वस्तु नहीं है। आप हम ये भी कह सकते हैं कि अंधकार जब कोई वस्तु नहीं है तो फिर अंधकार में हम ठोकरे भी खाते हैं, गिरते भी हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, नालियों में गिर जाते हैं। जब नहीं है तो फिर गिरते क्यों हैं? गिरते हैं। लेकिन आप विचार करके देखें, अंधकार कोई वस्तु नहीं है, अंधकार सिर्फ है तो प्रकाश का अभाव। अभी प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं खुला, प्रकाश नहीं हुआ। इसी तरीके से हम इस अज्ञान में, क्योंकि आत्म रूपी प्रकाश अभी खुला नहीं, उसके ऊपर जो परत जमी है मल की। कृष्ण महाराज जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं। मल कहा, गंदी मिट्टी, वो परतें जो जमी है वो हटी नहीं, उसके हटते ही शीशा पे जैसे मल जमा शीशा साफ हो जाता है, इसी तरीके से आपकी अविनाशी आत्मा पर वासना रूपी मल जमा, और जैसे ही वासना हटी जो आपको खिसका के ले जाती है। देखो वासना हमें कितना गिरा देती है, वासना इतना गिरा देती है। हम देखें कभी किसी पद पे लड़ते हैं, पद पे नेता लोगों को देखो, वासना के कारण, पद के कारण कितने गिर जाते हैं, पैर भी छूते हैं।
बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास सब है, पैर छूते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। चाहे जो कैसे भी मिले, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे पद मिल जाए। क्या क्या नहीं करते। वासना जहाँ होती है वहां गुलाम बनते हैं। जैसे धन की वासना हो जाए तो धन गुलाम बना देगा। भाई धन चला जाए, कभी धन हमें पकड़े, हम धन को पकड़े। भाई धन चला जाए, क्या धन रोता है? कभी कोई बस चली जाए कभी रोती है? आंसू कौन बहाता? हम बहाते हैं, वो तो नहीं बहाती। क्यों? उसने हमें पकड़ा ही नहीं, हमने पकड़ा। वासना हमारे अंदर है, उसकी प्राप्ति की हमारे अंदर वासना है, तो हम गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं। वासना हमें गुलाम बना देती है। धन की वासना जिसे अधिक छा गई, वो धन के लिए रोएगा और धन का गुलाम होगा। महत्ता धन की होगी, उसका कोई महत्व नहीं। धन चला गया, उसकी धनवक्ता चली गई, वो मर गया, अब वो गिड़गिड़ा रोएगा, पीटेगा। हमें जिस चीज की वासना पकड़ लेती है वो ही हमें गुलाम कर देती है। और गुलाम कभी भी, चाहे मंत्र का गुलाम हो जाए, चाहे किसी वस्तु का गुलाम हो जाए, चाहे किसी शब्द का गुलाम हो जाए, गुलाम कभी मुक्त नहीं होता। कभी भी वो कुछ नहीं जान सकता, कितनी भी बड़ी बात कह दे, कहे कितना भी, तो बता कुछ नहीं सकता। क्यों? वो कुछ नहीं जानता। हमें जब हम ज्ञान के लिए स्वतंत्र नहीं है तो किसके लिए स्वतंत्र हो सकते हैं? जब ज्ञान स्वतंत्र नहीं कर सकता तो फिर हम परतंत्र का भी मालिक हो सकता है? परतंत्र हमेशा परतंत्र रहेगा, वो मालिक कभी हो नहीं सकता। आप अपने मालिक हैं, आप अविनाशी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही है। एक बार जान के तो देखिए, जो परम हो गया, गुणातीत हो गया, परमात्मा हो गया। आत्मा तो आप है, अज्ञानी ये जीव है। जीव कह दिया। जैसे कोई डीएम बन गया तो उसे डीएम कह दिया है तो आदमी, एसपी बन गया एसपी कह दिया है तो आदमी, मूल में तो आदमी है। वो कोई खेती कर रहा, किसान कह दिया, मूल में तो आदमी है। इसी तरीके से जीव कहे, चाहे आत्मा कहे, चाहे परमात्मा कहे, जो कहे, मूल में सब आत्मा। उपमा कितनी भी दे, तो किसी तरीके से आज ज्ञान की चर्चा चली, इसलिए ये थोड़ा समझ में आ गया कि दो शब्द ज्ञान पर कह दे। ज्ञान की चर्चा तो बहुत ही चली, सब लोग ज्ञान पर ही बोल गए। तो हम पहले ज्ञान किसी से ऐसा ज्ञान लें जो दृश्य और दृष्टा से अलग हो, जो जान रहा है, जो मूल आधार है सबका, जो ज्ञान है, उसे जानने के बाद आपका ये भ्रम शांत हो जाएगा कि ज्ञान लिया जाता है या दिया जाता है। ज्ञान है क्या? जब अभी तक जब तक हम सही ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक हम ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कितने भी ज्ञान लें, ज्ञान हमारा उद्धार कर, चाहे अहंकार कितना भी आ जाए। अहंकार तो आता है, हम जो जान लेते उसी का अहंकार आ जाता है। कोई चीज की डिवीजन करने लगे, किसी शब्द की, किसी की, हम बार बार कहने लगे, वही काम करने लगे, उसकी आदत आ जाएगी। आप दारू पीने लगे, खूब जानते हो गलत है, तो उसकी डिवीजन आ रही हो, आप बिना पिए रह नहीं सकते, आदत बन जाएगी, अच्छी लगेगी, कहते रहो तुम खराब। तो इसी तरीके से महापुरुषों, आज समय ज्यादा हो गया, हम दास को मतलब समय ठीक है जो मिला है, बस ठीक है, तो थोड़ी सब बस ठीक है। अब फिर मौका मिलेगा, आप लोग यदि कृपा करेंगे, सहयोग बना तो आप लोगों के बीच में फिर आप लोगों से हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। और दास से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, और प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय नमः। आप लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास से समय कटा, और आपके हम आभारी हैं। बड़ा एहसान है आप लोगों का जो हमें इतनी खुशी दी। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः।